करीब 12:50 में हमारी पूरी टीम ने पूरे प्रशासन ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया। अचानक 12:35 में एक स्लैब, हमारा जो विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब है वो 1 फीट नीचे चला गया। हमारे वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल थे। उन्होंने तुरंत एसपी साहब को मुझे सूचना दिया और हम लोगों ने सूझबूझ से वहाँ उस स्लैब पे जितने भी लोग थे उनको तुरंत इवैक्यूएट कराया। संजोग की बात है गाड़ियाँ उस स्लैब पे नहीं थी और जैसे ही इवैक्यूएट कराया ठीक उसके 5 मिनट के अंदर में वो स्लैब नीचे गिर गया। तो ये सूझबूझ की बात है, क्योंकि यदि जिस तरीके से लोग वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, हमारे प्रशासन की मौजूदगी के कारण से उतने लोगों की जान को हम लोगों ने बचाया। इस पुल के बारे में समय समय पे कई फीडबैक आता रहा है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट बार बार हम लोगों ने किया है। डिपार्टमेंट से भी हाईएस्ट लेवल टीम है, वो टीम का गठन हुआ, टीम भी आई, काम भी चलता रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में हम लोगों ने बात किया है हेडक्वार्टर लेवल से, और हेडक्वार्टर लेवल से अनुमति मिल चुकी है कि बड़े बड़े क्रूज चलाने के लिए जो सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। अभी उनके साथ मेरी बैठक है। मोस्ट प्रोबेबली आज सेकेंड हाफ से या कल फर्स्ट हाफ से ही उस क्रूज का संचालन हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब इस बीच में हमारा भागलपुर और नौगछिया दोनों के बीच में चूँकि एकमात्र मुख्य अब जो कम्युनिकेशन का माध्यम है नाव ही है, तो नाव पे हम सभी नाव पे हमारे जो गवर्नमेंट की नाव है वो तो चलेगी ही, कुछ ऐसे जो फेरी के माध्यम है वो चलेंगे, लेकिन उस पे स्पष्ट रूप से उसमें जो उसके संचालन की क्षमता यानी कितने व्यक्ति उस पर बैठ सकते हैं। दूसरा, संचालन का समय यानी कि सूर्योदय यानी कि जब सवेरा हो जाता है, सूर्योदय के आसपास के समय से हम लोगों ने 5:30 सुबह से चलाने का निर्णय लिया और शाम के 6 बजे तक यानी सूर्यास्त से पहले हम लोग उसको बंद कर देंगे। क्योंकि यदि नाव पे व्यक्ति सवार हो जाते हैं तो उसे उन्हें दूसरी पार पहुंचाना प्लस वहां से उन्हें इवैक्यूएट करना, ये भी हमारी जवाबदेही होती है। मैं आपके माध्यम से तमाम आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि जो संचालन का समय है और संचालन की क्षमता है इसका पूरा ख्याल रखें। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। सभी व्यक्ति जो लोग किनारे पे हैं ज़रूर हम उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमने कई ऑपरेटर्स, 3 बड़े बड़े ऑपरेटर को बुलाया है जो इसका संचालन कर सकते हैं, ताकि हम इतनी संख्या में ज़रूर नाव रखेंगे ताकि हमारे आमजनों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी लोगों से कि कभी भी संचालन की जो क्षमता है, यदि 50 लोगों के बैठने की क्षमता है, कृपया आप 51वां व्यक्ति नहीं बिठाएं। वो एक कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा पुलिस बल को भी हम लोगों ने वहाँ प्रतिनियुक्त किया है, मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया है। और सवेरे में एक र्यूमर आया था कि स्लैब पे कोई गाड़ी जो है गिर गई, कोई बस गिर गया, लेकिन रात में ही हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था। कल देर रात को मैं, एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ दोनों तरफ से सभी लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे मीडिया के भी कई बंधुगण मौजूद थे वहाँ पे। लोगों ने देखा कि किस तत्परता से हम लोगों ने गाड़ी को बैक कराया और गाड़ी को बैक करा के सभी लोगों को इवैक्यूएट करके फिर हम लोगों ने पुल को सील किया है। एक स्लैब टूटा है भागलपुर में विक्रमशिला ब्रिज पे। इसके संदर्भ में जिला पदाधिकारी महोदय ने विस्तार से आप लोगों को सारी जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके बारे में बता दिया है। और जहाँ तक पुलिसिंग की रही बात, तो हम लोग जो भी तीनों घाट जो भी वहाँ स्टार्ट होंगे, अभी फिलहाल 2 ही घाट स्टार्ट होंगे प्रशासन की तरफ से, तो वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारी हमारे रहेंगे। बस एक ही अनुरोध रहेगा कि जो भी आमजन है जो जोर ज़बरदस्ती नहीं करें और सहयोग से जो उसकी क्षमता है, अगर थोड़ा देर आधे घंटे वेट करना पड़े, सुरक्षित सफ़र चाहिए तो उसमें सहयोग करें प्रशासन के साथ। प्रशासन आपके साथ खड़ा है। और जो लोग 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियों से जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए जो है बताया गया कि सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से बेगूसराय होते हुए जाया जा सकता है। और साथ में हम लोग जो भी हमारे चौक पॉइंट कहीं भी हैं वहाँ भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल और हमारे ट्रैफिक के जवान उसको तैनात किए जा रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से रात्रि में भी और अभी भी अनुरोध करते हैं कि किसी अफवाह में नहीं रहना है। वहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। हमारे पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, पूरा पुल साफ कर लिया गया था, उसके बाद वो स्लैब गिरा है। तो इस तरीके से कोई वहाँ पर जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। और आगे जो भी आमजन के लिए बेहतर सुविधा हो सकती है और भागलपुर पुलिस प्रशासन वहाँ खुद संकल्पित है। मैं आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा, उनकी अध्यक्षता में किराया निर्धारण कमेटी होती है, मैं अनुरोध करूंगा और वो भी हम लोग निर्धारित कर देंगे ताकि दिक्कत नहीं।
सर एक बात बताइए, जो पुल टूटा है, जो स्लैब गिरा है, क्या उसको लेके बेली ब्रिज बनाने की भी कोई बात हो रही है? यस, आपको मैंने अनुरोध किया है विभाग से, और विभाग में बहुत हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स चल रही हैं, और जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है हमारा, जो उच्च स्तरीय टीम है विभिन्न विभागों के, अपने राज्य से प्लस बाहर से, पूरे देश स्तर पे सभी लोगों की बैठक चल रही है, वो उससे ग्रातिस है तो उसको बनाने का काम भी किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो बगल में जो पैरेलल जो 6 लेन ब्रिज है, विक्रमशिला ब्रिज, इसका भी बनाने का समय मार्च 29 था, जिसको कि ऊपर में हाई लेवल कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया कि इसको और जल्दी बनाएं, 2028 में ही हम पूरा करें, ताकि आम जनों को हम और सुविधा बेहतर दे सकें। प्राइवेट नाव जो है विभिन्न जगह से चलेगी, उसके लिए क्या मजिस्ट्रेट? उसके लिए प्राइवेट नाव के लिए सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, कहीं भी कोई व्यक्ति नाव पे चढ़े तो एक निर्धारित स्थल है, 2 ही स्थल है, एक मेरा बराड़ी स्थल है और दूसरा हम बाबूपुर को डेवलप करेंगे। तीसरे किसी जगह पे कोई चल रहे हैं, वो अपने रिस्क पे चल रहे हैं। उसके जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।